अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ विंटर वंडरलैंड कनाडा में, जो कि विंटर चल रहा है। तो ये लाइटिंग वगैरह का उन्होंने एक शो रखा हुआ था। मतलब इन्होंने रेड रिवर लाइट्स के नाम से एक वंडरलैंड बनाया हुआ था रेजिडेंटल एरिया से 1 आवर ड्राइव पे। तो बाहर निकल के ज़रा खुली जगह पे तो लाइटिंग वगैरह थी। गाड़ी में ही देखना था। एंट्रेंस की इसकी टिकट थी, और एंट्रेंस पे जो टिकट लेके, तो वैसे तो ऑनलाइन ही बुकिंग थी। टिकट इनकी गाड़ी के हिसाब से थी $20 जो 5 पर्सन के लिए, और फिर अब अबव 5 इनकी फिर आगे $30 40 इसी तरह से इनकी ना टिकट थी। और बड़ा अच्छा बच्चों के लिए बड़ा अच्छा ऐसे वंडरलैंड बना हुआ था। लाइटिंग और जो शेप्स बनी हुई थी, स्नोमैन था। गाड़ी पे ही थोड़ा स्लो स्लो ऐसे चल के देखते जाना था, और फिर आगे से पूरा सारा ये तकरीबन 50 to 20 मिनट का राउंड था, और फिर निकलते जाना है देख के लाइटिंग वगैरह। थोड़ी देर निकलते थे रास्ते में, मतलब थोड़ा रुक के फिर फ़ोटो वगैरह बनाई, वीडियो बनाई, और इसी तरह फिर देख के सभी जाते जा रहे थे। तो बड़ा प्यारा ऐसे बनाया हुआ था। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी। हालांकि ठंड भी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन स्नो नहीं हो रही थी। तो इसलिए फिर उन्होंने ये क्रिसमस पे तो ये बंद था 2 दिन, 24 और 25 को। तो उसके बाद फिर ये ओपन था, क्योंकि स्नो काफ़ी रुक गई हुई थी, और गाड़ी पे ही देखना था, जिसकी वजह से ये इतना वो ठंड नहीं लगी। तो स्लो स्लो चलते गए। तो इनका साथ म्यूज़िक भी था बड़ा। इनका एफएम जब एंटर हुए हैं तो उनका एफएम खुद ही स्टार्ट हो गया। साथ वो अपना बता रहे थे, अपना जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनकी, जो यानी उनकी जो ट्रेडिशन के हिसाब से जो उनकी डेकोरेशन थी। स्नोमैन था, और बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें बनाई हुई थी। तो हम भी रुके थे थोड़ी देर स्नोमैन के पास भी। ज़ुहेब को था कि मैंने स्नोमैन के पास रुकना है। और हम जब कुवैत होते थे ना, तो उधर जाते थे हम, उधर हाला फब्रायर पे, यानी उनके इंडिपेंडेंस डे पे उनकी जो थी ना वो लाइटिंग होती थी अहमदी में। केओसी कंपनी थी, और कुवैत ऑयल कंपनी। तो उधर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग होती थी, तो हम उधर देखने जाते थे। तो बच्चों ने तो देखा हुआ था, लेकिन ज़ुहेब नहीं था, वो छोटा था काफ़ी, वो उसने नहीं देखी हुई थी लाइटें। तो हम उसके लिए गए थे। तो इनका म्यूज़िक बड़ा अच्छा साथ चल रहा था, सभी बता रहे भी रहे थे, लेकिन मुझे वो म्यूज़िक बंद करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से। तो बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसे, बजा बड़ा खुश हुए ना सारे। कि असल में इधर विंटर में ना बहुत बोरिंग हो जाता है। वेदर काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, विंटर बहुत लंबा होता है। तो स्नो में फिर वो घरों से निकला भी नहीं जाता। और ये इंडिपेंडेंस डे पे तो करते ही हैं लाइटिंग वगैरह, जो कनाडा डे पे। लेकिन ये विंटर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रखते हैं। पहले तो कोविड चल रहा था, तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी गैदरिंग की वजह से, कि गैदरिंग कम हो। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ये आउटसाइड जो है ना स्नो में, और स्नो का जो वंडरलैंड है उसमें ग्लेशियर जैसे बने होते हैं स्नो, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट और इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रखते हैं फिर ये बाहर। तो क्योंकि विंटर में काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है, तो उस वजह से फिर थोड़ा बाहर निकला भी जाता है। तो ये बड़े अच्छे वो डियर बने हुए थे इनके इधर, क्योंकि ये सेंटा क्लास की वही वो बग्गी जो आती है, और वो सारा उसी तरह इनका अपना इन्होंने बनाया हुआ था। तो ये डियर जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं इधर। ये गाड़ी के आगे आ जाते हैं साइडों से निकल के, इसलिए बड़ी वो ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जैसे हम चलते जा रहे थे, तो लाइटें जो हैं वो कम होती जा रही थी, मतलब पीछे हम छोड़ते जा रहे थे, और फिर आगे वाला रास्ता कम होता जा रहा था। ऐसे ही हम बाहर निकल गए। तो ये जो इसकी टिकट्स थी ना बाय की थी, ये सारा डोनेशन में जाना था, कैनेडियन डोनेशन में। तो इनका पूरा जो ख़र्चा, इसीलिए उन्होंने एक खुले मैदान में ये बनाया हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा ये इनकी टिकट जो थी वो डोनेशन में जानी थी। तो ये इस तरह लाइटिंग और फिर स्नो, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये कौ बनी हुई थी, ये मिल्क था, और
लाइटिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। तो हर कनाडा में हर प्रोविंस के जो लोग हैं ना, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड चेंज है। मतलब कि कुछ जो है ना वो हमारे भी ऐसे ही है, जैसे कि पंजाब के लोग और तरह के हैं, सिंध के और तरह की हैं बाय नेचर। मतलब कि जो उनकी बिहेवियर एटीट्यूड है, काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क आ जाता है ना। वैसे तो सब एक ही जैसे हैं, तो इधर भी ऐसे ही है। ये जिस प्रोविंस में हम रहते हैं ये बहुत फ्रेंडली है, इसको बोलते ही फ्रेंडली मैनाटोबा है। तो बड़े देखा है हमने, अल्बर्टा भी हम गए और दूसरे प्रोविंस में भी गए, सस्केचुअन भी गए। मतलब कि लोग इतने वो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो एटीट्यूड में चेंज है। कुछ में है कि बात नहीं करते, जैसे थोड़ा प्राउड किस्म का अपना वो बिहेवियर होता है। कुछ है कि इतने फ्रेंडली हैं कि जाते ही हम लोग जब इधर आए थे तो हमने बड़ा फील किया, क्योंकि कि ये बड़े फ्रेंडली हैं। तो ये लाइट्स जो थी वो तकरीबन अब ख़त्म होने वाली थी, हम निकलने वाले थे। सारा राउंड पूरा लगा के सारी लाइट्स देखी। 2-3 स्पॉट पे हम रुके भी थे, बाहर भी निकले थे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। फटाफट फिर गाड़ी में बैठ के, तो ये लास्ट था, ये लास्ट एंट्रेंस थी। उस साइड से हम, ये जो हाउस छोटा सा बना हुआ है उधर से हम एंटर हुए थे। तो गुड नाइट टू ऑल लिखा हुआ था, तो हम वापस आ गए। ये काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में आपको अच्छी लगी वीडियो। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अल्लाह हाफिज़।